आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो 2014 के सेट एबीसी में, 2016 के सेट एबीसी में, 2019 के सेट एबीसी में आया वो प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको हल करेंगे। यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है तो सिद्ध कीजिए कि पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग। यहाँ देखिए पी ए बी वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है ए बी बिंदु पर। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है तथा पी टी स्पर्श कर रही है वृत्त को, तो पी टी स्पर्श रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग। आइए इसको हल करने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, इसी को लिखेंगे पी ए बी। वृत्त की छेदक रेखा पी ए बी है, वृत्त की छेदक रेखा पी ए बी है। जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है और पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। पी टी एक स्पर्श पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। हमको सिद्ध करना है पी ए। देखिए पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग, उसको लिख लेते हैं। पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग सिद्ध करना है। उसके बाद रचना में हम क्या करते हैं, ए बी पर लंब ओ एल खींचा, ए बी पर लंब ओ एल खींचा ए बी पर लंब ओ एल खींचा। दूसरा नंबर, उसमें हम क्या करते हैं, ओ पी को मिलाया, ओ ए को मिलाया और ओ टी को मिलाया। ओ पी को मिलाया, ओ पी को मिलाया, ओ टी को मिलाया, ओ ए को मिलाया, ओ पी को मिलाया, ओ टी को मिलाया और ओ ए को मिलाया। उसके बाद हम उपपत्ति हल करेंगे। उपपत्ति हल करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी, पी ए का मान हमको लेना है। देखिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा पी ए को मैं लिख सकता हूँ, ये पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी एल, यहाँ से यहाँ की दूरी ऋण एल। ये पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी एल ऋण एल, पी एल में ए एल को घटा देंगे तो पी ए आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ मैं पी एल ऋण ए एल। उसके बाद पी बी को देखिए, पी से बी की दूरी को मैं लिख सकता हूँ पी एल धन एल बी, पी एल और फिर एल बी दोनों को जोड़ देंगे तो पी एल प्लस एल बी लिखता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं पी एल प्लस
एल बी। अब उसके बाद यहाँ हमारा है ये पी एल ऋण ए एल। अब यहाँ है हमारा पी एल धन एल बी बराबर मैं ए एल लिख लेता हूँ। क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि केंद्र से यहाँ हम एल बी बराबर ए एल लिख सकते हैं। ये केंद्र से जीवा पर लंब डाले हैं। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। एल बराबर एल बी, तो एल बी की जगह मैंने ए एल लिख लिया। इसीलिए मैंने लिखा, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो मैं लिख सकता हूँ एल बी बराबर ए एल, ये इसीलिए मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया। फिर हम नीचे लिखते हैं पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल ऋण ए एल, इसी को लिख ले रहा हूँ पी एल प्लस ए एल। ए धन बी ए ऋण बी का फार्मूला लगेगा, तो पी एल का वर्ग हो गया ऋण ए एल का वर्ग हो गया। ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ए की जगह पी एल है, बी की जगह ए एल है, तो ए प्लस बी हम जानते हैं, चूँकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज ओ ए एल में लेंगे। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये 90 अंश है। हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ ए एल में, तो ये 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन ए एल का वर्ग। समकोण त्रिभुज ओ एल ए में, समकोण त्रिभुज ओ ए एल में हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए एल या ओ एल ए में कर्ण 90 अंश के सामने वाला कर्ण, तो ओ ए का वर्ग ओ ए का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए ओ ए का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग, ए एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग। अब यहाँ ए एल का वर्ग का मान हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ देखिए ओ ए का वर्ग, इसको इधर पक्षांतर किया, ऋण ओ एल का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग। ए एल वर्ग का मान ओ ए का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग आ गया, यहाँ रख देंगे, तो आ गया पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ऋण हमारा ए एल वर्ग का मान आया है ओ ए का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग, ओ ए का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग। पी ए गुणा पी बी पी एल का वर्ग ऋण का गुणा करेंगे, ऋण ओ ए का वर्ग धन ओ एल का वर्ग आ जाएगा। इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इधर धन धन को एक तरफ लिख लेते हैं, पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ओ एल का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। अब हम एक बार समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ पी एल में, समकोण त्रिभुज ओ पी एल या ओ एल पी में, तो इसके सामने का कर्ण हमारा ओ पी का वर्ग हो जाएगा, ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ओ पी एल में, समकोण त्रिभुज ओ पी एल में पाइथागोरस प्रमेय से ओ पी एल में देखिए एक बार,
ओ पी एल, ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग, ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग। मैं यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए पी एल का वर्ग, पी एल का वर्ग, पी एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग, पी एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग बराबर हमारा क्या है, ओपी का वर्ग, पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ओ एल का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। देखिए ऐसा है, पी एल का वर्ग ओ एल का वर्ग ओ ए का वर्ग। तो मैंने क्या निकाला हूँ, समकोण त्रिभुज ओ पी एल में ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग। तो यहाँ मैं ये दोनों के जगह में ओ पी का वर्ग लिख सकता हूँ, क्योंकि हम निकाले हैं पी ए गुणा पी बी बराबर, ये हमारा हो गया ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। अब हम समकोण त्रिभुज यहाँ एक बार छोटा वाला त्रिभुज में ले लिए ओ एल में, एक बार ले लिए ओ पी एल में, अब एक बार समकोण त्रिभुज लेंगे ओ पी टी में। यहाँ हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी टी में। अब समकोण त्रिभुज ओ पी टी में, ओ पी टी में देखिए, ओ पी टी में ये 90 अंश इसके सामने का कर्ण हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग। ओ पी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ है हमारा ओ पी का वर्ग, इसको पी टी का वर्ग निकालना है, तो ये ओ पी का वर्ग ओ टी वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे, ऋण ओ टी का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग, या मैं लिख सकता हूँ पी टी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग। ये हम समकोण त्रिभुज करके ले लिए। अब एक बार इसको लिखते हैं पुनः, पी ए गुणा पी बी बराबर ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। अब यहाँ ओ ए है, ओ ए बराबर ओ टी हम लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ टी। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, तो हम लिख सकते हैं पी ए गुणित पी बी ओ पी वर्ग ऋण ओ टी वर्ग। क्यों? क्योंकि ओ ए बराबर ओ टी बराबर वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। हमारा एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ओ ए की जगह ओ टी लिख दिया, क्योंकि ओ ए बराबर ओ टी है। अब हम हमारा पी ए गुणा पी बी बराबर हमारे पास है ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग। यहाँ देखिए ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी वर्ग में हम क्या निकाले हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी टी में पी टी का वर्ग। तो मैं लिख सकता हूँ पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग। ये जो हमारा प्रमेय था वो सिद्ध हो गया। आइए पुनः एक बार देखते हैं, यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और पी टी एक स्पर्श रेखा खंड है, तो सिद्ध कीजिए पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का वर्ग। 2019 ABC, 2014 ABC, 2016 ABC का प्रश्न है। देखिए पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त को छेद करते हुए जा रही है, पी ए बी छेदक रेखा है, पी टी स्पर्श रेखा है।
दिया है लिखा वृत्त की छेदक रेखा पी ए बी है, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। हमको सिद्ध करना है यहाँ से यहाँ पी ए गुणा फिर पी बी बराबर पी टी का वर्ग। रचना में हम क्या करते हैं, ए ओ एल लम ए बी खींचा, यानी ए बी पर लम ओ एल खींचा, ए बी पर लम ओ एल खींचा, उसके बाद ओ को पी से मिलाया, ओ को ए से मिलाया, ओ को टी से मिलाया, ए बी पर लम ओ एल खींचा, ओ पी को मिलाया, ओ टी को मिलाया, ओ ए को मिलाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं, पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल ऋण ए एल धन पी एल धन एल भी लिखते हैं। अब यहाँ पी ए है उसको मेरे को लिखना है, यहाँ पी से एल की दूरी ऋण माइनस ए एल लिख सकते हैं, तो पी ए को लिखा मैंने पी एल माइनस ए एल और पी बी को लिखा पी एल प्लस एल बी। देखिए फिर एल बी बराबर ए एल क्यों लिखा, हम जानते हैं कि केंद्र से जीओ पर डाले गए लंब जीओ को समद्विभाजित करते हैं, तो एल बी बराबर ए एल लिख सकते हैं। ये केंद्र से जीवा ए बी पर लंब डाले हैं ओ एल, तो ए एल और एल बी की दूरी समान है, तो एल बी बराबर मैं ए एल लिख सकता हूँ। तो एल बी बराबर मैंने ए एल लिखा। अब पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल ऋण एल पी एल धन ए एल, कौन सा फार्मूला, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो पी एल का वर्ग ऋण ए एल का वर्ग हो गया। पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ऋण ए एल का वर्ग। समकोण त्रिभुज ओ ए एल में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ओ ए एल में लेते हैं, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, तो हमारा हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन ए एल का वर्ग। देखिए समकोण त्रिभुज ए एल में ओ ए का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग। यहाँ मैंने ओ एल का वर्ग राइट साइड में लेफ्ट में लिया, माइनस हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया, ओ ए का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग। फिर मैंने इसको लिखा पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ऋण, ये ए एल के जगह में मैंने लिखा ओ ए का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग। पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग ऋण, ये ऋण हो जाएगा, ऋण ओ ए का वर्ग ऋण ऋण धन ओ एल का वर्ग। पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग को लिखा मैंने, फिर धन ओ एल का वर्ग लिखा, ऋण ओ ए का वर्ग को लिखा। अब समकोण त्रिभुज ओ पी एल में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, पहले ओ एल ए में पाइथागोरस प्रमेय से लिए थे, अब ओ पी एल ये समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। ये कोण 90 अंश एल के सामने वाला कर्ण होता है ओपी, तो ओपी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग। समकोण त्रिभुज ओपीएल में पाइथागोरस प्रमेय से ओपी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग। फिर पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग है। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला हूँ, ओ पी का वर्ग बराबर पी एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग, उसके जगह मैंने क्या लग दिया, ओ पी का वर्ग। देखिए ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग, मैंने क्या लिख दिया यहाँ, ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। पी ए गुणा पी बी बराबर इसके जगह ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। अब समकोण त्रिभुज ओ पी टी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ पी टी में ओ पी टी, ये टी 90 अंश का कोण है, इसके सामने का कर्ण होगा, तो ओ पी का वर्ग कर्ण का वर्ग ओ पी का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग। ये जो राइट साइड में ओ टी का वर्ग है, लेफ्ट में ले गया तो माइनस हो गया, ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग बराबर पी टी वर्ग। या मैं लिख सकता हूँ पी टी वर्ग बराबर ओ पी वर्ग ऋण ओ टी वर्ग। पी ए गुणा पी बी बराबर हम लिख दिए ओ पी का वर्ग ऋण ओ ए का वर्ग। अब ओ ए बराबर ओ टी लिखा हूँ मैं। हम जानते हैं एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। ये ओ ए त्रिज्या है, ओ टी भी त्रिज्या है, तो हम लिख दिए ओ ए बराबर ओ टी। पी ए गुणा पी बी बराबर ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग। ओ ए बराबर ओ टी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। अब हम समकोण त्रिभुज ओ पी टी में क्या निकाले हैं, पी टी वर्ग बराबर ओ पी वर्ग ऋण ओ टी वर्ग। तो पी ए गुणा पी बी बराबर ओ पी वर्ग ऋण ओ टी वर्ग, ओ पी वर्ग ऋण ओ टी वर्ग बराबर मैंने इसके जगह में क्या लिखा, पी टी वर्ग लिखा। पी ए गुणा पी बी बराबर हमारा आ गया पी टी वर्ग। ये हमारा सिद्ध हो गया। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।